जा रही हैं मेहंदी लगवाने के लिए क्योंकि कल टाइम नहीं मिला, कल और थोड़ी बहुत शॉपिंग वगैरह करी थी, उसकी वजह से मुझे टाइम ही नहीं मिला। तो नेल एक्सटेंशन मैंने कल ही करा लिए थे और अब जा रही हूँ मैं मेहंदी लगवाने के लिए। तो गाइस जब आती है बात फेस्टिवल की तो बात ही कुछ और होती है। सड़कों पे इतना ज़्यादा रश था और देखो कितनी ब्यूटीफुल गर्ल्स और लेडीज़ सब मेहंदी लगवा रही हैं, प्रिपरेशन करी है करवा चौथ की। और ये किंग्सवे कैंप तो बहुत ज़्यादा जाम था, पूछो मत। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जहाँ पे तैयारी चल रही थी और लोग तैयारी कर रहे थे। इतनी ब्यूटीफुल बैंगल्स की कलेक्शन थी, थाल कवर्स हैं ये सब। के बाद हम गए थे कमला नगर जो कि बहुत 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 अच्छा सजा हुआ था। वहाँ पे भी बहुत ही रौनक थी सड़कों पे और मुझे लग रही थी बहुत तेज़ की भूख। इतनी तेज़ की भूख लग रही थी गाइस कि पूछो मत। मैंने सुबह की सिर्फ एक ही रोटी खाई हुई थी, वो भी पाव भाजी बनी थी तो पाव खाया हुआ था। तो अब मैंने खाए थे इसमें छोले कुलचे। जो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घर में ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस बज रहे हैं रात के 12। तो आप सभी को विश यू वेरी हैप्पी करवा चौथ। मे गॉड ब्लेस यू ऑल गाइस। तो जो मैंने पहले की क्लिप्स डाली हैं वो आज शाम की है, जो मैं शॉपिंग पे गई थी कमला नगर और किंग्सवे कैंप गई थी, मॉडल टाउन भी गई थी बट वहाँ पे मैं कैप्चर नहीं कर पाई। और नेल एक्सटेंशन तो मैंने कल ही करवा लिए थे। तो गाइस बहुत अच्छा लगता है जब फेस्टिव सीज़न आता है, फेस्टिवल्स आते हैं, दिवाली, करवा चौथ और ये नवरात्र दशहरे के बाद से जो फेस्टिवल सीज़न आता है तो बहुत ब्यूटीफुल सा सजाया जाता है। तो आप देख भी सकते हैं कितना ब्यूटीफुल कमला नगर वाला सब सजा हुआ है। अब आगे बस करवा चौथ के बाद दिवाली की प्रिपरेशन स्टार्ट है। तो गाइस मैं कल ही ले आई थी सारा सामान और आज भी लेकर आई हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अपने लिए और मदर इन लॉ के लिए क्या क्या लेकर आई हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहले तो मैं अपनी मेहंदी दिखाती हूँ। ये मैंने मेहंदी लगवा ली है ऑलरेडी। तो गाइस ये देखिए, कल मैंने दिन में ही लगवा ली थी क्योंकि फिर रिदान का भी देखना होता है। और ये पीछे मुन्नी आंटी सो रही हैं, ये हमें गाइस सुबह सरगी खिलाती हैं और हमारे को आनंद आता है। तो मैं अपने सबसे पहले पैरों की दिखाती हूँ क्योंकि मेरे पैर इतने ब्यूटीफुल लग रहे हैं ना, दूर मुझे अपने पैरों से बहुत प्यार है करवा चौथ वाले दिन स्पेशली, क्योंकि मैं करवा चौथ वाले दिन मेहंदी लगवाती हूँ अपने पैरों पे। तो मैं दिखाती हूँ आपको। तो गाइस ये देखिए मेरे पैर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अब मैंने पायल एकदम नॉर्मल पहनी है, कल सुबह मैं पर्ल्स वाली पहनूंगी और फुट रिंग्स भी मैंने अभी नॉर्मल, कल मैं अच्छे वाले पहनूंगी। तो चलो गाइस मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। स्टार्ट। तो गाइस ये सबसे पहले मेरी पहले भी थाली थी पर मेरी थाली ना ख़राब हो गई थी तो मैं अब नई लेकर आई हूँ मॉडल टाउन से, जो कि मेरी साड़ी के साथ मैचिंग है और कवर भी लेकर आई हूँ। तो गाइस मैं आपको दिखाती हूँ, वेट। तो गाइस देखिए बिल्कुल मेरे आउटफिट के साथ जो मैंने कल पहनना है उसके साथ बिल्कुल मैचिंग है। ये मैंने मॉडल टाउन से ली है 1000 रुपीज़ की, जो कि बहुत आसानी है, कोई भी बना सकता है, घर पे डेकोरेट कर सकता है। तो गाइस देखो इन चीज़ों के रेट कितने बढ़ जाते हैं एकदम से सीज़न के टाइम पे। और बहुत सिंपल सोबर है बट हाँ मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगी। और जो मेरा कल आउटफिट है वो है सी ग्रीन और बेबी पिंक कलर का साड़ी है गाइस। तो ये बहुत ब्यूटीफुल है प्लेट। तो आप भी बताना कमेंट में कि मेरी प्लेट आपको कैसी लगी है। उसके बाद ये मैंने गाइस कवर लिया था, कवर मेरे पास ऑलरेडी है बट मुझे ये बहुत प्यारा लग रहा था, सिंपल एलिगेंट सा। ये 450 का आया है। ये मैंने लिया है मॉडल टाउन से, ये पूरा सेट मैंने मॉडल टाउन से लिया है। और मैंने जो अपनी बैंगल्स ली हैं वो भी बहुत ब्यूटीफुल है, वो भी दिखाती हूँ, वेट। तो गाइस जो मेरी बैंगल्स है वो भी मैंने मॉडल टाउन से ली है, बहुत ब्यूटीफुल है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। बट मेरे को ना सिंपल और एलिगेंट सी अच्छी लगती है। तो मुझे चटक बटक वो इतने मोटे मोटे कड़े भी थे बट मुझे नहीं अच्छा लगता था क्योंकि ऑलरेडी मतलब थोड़ी थोड़ी चूड़ी और ऑब्वियसली गोल्ड के आगे पहनने ही पड़ते हैं गोल्ड का आपको। और गाइस सच में मैं कह रही हूँ कि गोल्ड हर कोई लेडी पहनता है लेकिन मुझे गोल्ड पहनना बिल्कुल नहीं पसंद। मेरे कान भी ज़बरदस्त थे, मेरी मदर इन लॉ ने और मेरी मदर ने डांट डांट के डलवाए हैं कि नहीं सुहागन औरतें कान खाली नहीं रखती। और मेरे बंद हो गए थे तो मैंने डाल के रखे हैं, अदरवाइज़ मैं सिर्फ इस चेन के अलावा नथिंग, कुछ नहीं पहनती हूँ मैं। हाँ मुझे रिंग्स का बहुत शौक़ है
रिंग्स की मेरी कलेक्शन बहुत अच्छी है, तो मैं आपको अपनी बैंगल्स दिखाती हूँ। तो गाइज़ ये देखो, ये बैंगल्स मैंने ली है अपनी साड़ी के साथ की मैचिंग। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि मेरा आउटफिट इस कलर का है। बाकी पूरा रिवील मैं कल करूँगी। ये आया था 950 और 1000 की रेंज, उसमें आया था रेंज में। हस्बैंड ने मतलब पैसे दिए थे, तो मुझे इतना पता नहीं है, बस मैंने डिसाइड कर दिया था कि मुझे यही चाहिए, क्योंकि सिंपल है, बच्चा भी देखना होता है, चुपे वुपे ना, और मुझे बहुत सिंपल पसंद होती है, हैवी मुझे नहीं अच्छी लगती है। तो ये आई थी 950 और 1000 के बीच में ही आई थी। गाइस मेकअप का सामान तो ऑलरेडी इतना पड़ा ही हुआ था, तो मैंने सिर्फ बिंदी और सिंदूर लिया है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जो मैंने अपनी मदर इन लॉ को देना है एज अ पोइया, जिसे हम पंजाबी में पोइया बोलते हैं। और जो मुझे मदर की सरगी आई है मदर इन लॉ की तरफ। एक सूट था जो मैं कल सुबह पहनूंगी सरगी के टाइम पे। और भी एक दो चीज़ें थी, वो मुझे ध्यान नहीं आई, यहाँ पे पता नहीं पड़ी भी नहीं है, मैंने अंदर रख दी शायद में। मेकअप में मम्मा ने लिपस्टिक और नेल पेंट जो मैंने लगाई हुई है, ये थोड़ी सी लाइट लिया मैंने, क्योंकि मम्मा को इतनी नहीं पता आज की जनरेशन का टेस्ट का। तो मम्मा मुझे पैसे दे देती है और मैं खुद ही जाके मोनू के साथ जाके हम सारी शॉपिंग कर लेते हैं। तो अब मैं आपको रिवील करूँगी कि जो मैंने अपनी मदर इन लॉ को देना। तो चलो गाइस चलते हैं। तो गाइस ये मैंने लिया है मट्ठे, जिसमें मीठे और फीके हैं मठियाँ। तो गाइज़ मैंने मम्मा के लिए बहुत ब्यूटीफुल सी साड़ी है पोये में, जो कि मैं दूंगी मम्मा को कल। होप उनको पसंद आए। कांजीवरम की साड़ी है, बहुत ब्यूटीफुल है और मुझे बहुत पसंद आई थी। इसमें सेम कलर मेरे पास भी है, मतलब सेम नहीं कह सकते, कि थोड़ा सा डिफरेंट कलर है, बट ये बहुत ब्यूटीफुल साड़ी है। और गाइस जब चुन्नी चढ़ाई जाती है तो वही करवा चौथ में बैठी होती है। तो हमारे जो रिचुअल्स हुए थे मेरे और मोनू की शादी के टाइम पे, तो हमारे यहाँ पे ओढ़नी पहनाते हैं, जो कि राजस्थानी की होती है स्पेशल। तो मैं आपको अपनी ओढ़नी भी दिखाती हूँ, जो बंदेज की होती है एक्चुअल में। तो मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मैं जो कल अपने आउटफिट के ऊपर सर पे लूँगी। तो गाइस वो ये है बंदेज भी, स्पेशल जयपुर से मम्मी ने मंगवाई थी जब मेरा सगन था। लगन सगाई इनमें बोलते हैं कि लगन सगाई है गाइस। भैया जाट ना, तो दैट्स वाई थोड़ा ट्रेडिशनल अलग होता है, और हम पंजाबी हैं तो इंटरकास्ट मैरिज में बहुत चीज़ें बदल जाती हैं। तो इनमें ये ओढ़नी पहनाई जाती है। तो बच्चा हो घर में बच्चा हो, ऐसे करवा चौथ हो, और भी होए की पूजा आती है, बसोड़े की पूजा आती है, बहुत सारी पूजा आती हैं गाइस इनमें। में तीज आता है, तो उसमें यही चीज़ हमें ओढ़नी पड़ती है। अब आगे जैसे रिद्धू का हम कुआ पूजन का प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि रिदान टर्न्स 1 और भी आगे सरप्राइजेस आपको मिलेंगे। स्टे ट्यून विद अस। तो अब टाइम हो रहा है 12:30 और हमें उठना है 3 बजे। नहा धो के पाठ वाठ करके सरगी का टाइम हो जाएगा 4 से 4:30 बजे तक। उसके बाद बच्चों को स्कूल वही रूटीन स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हालत हो जाती है ख़राब। गाइस भूख नहीं लगती है मुझे, बस मेरे को प्यास लगती है। और मेरा आज की मतलब सुबह से इतनी तबीयत ख़राब थी, कफ बहुत ज़्यादा था, मैंने मेडिसिन ली है तो मैं बोलने लायक हुई हूँ, वरना मैं सुबह ब्लॉग ही नहीं बना पाई। बस मैंने ऐसे छोटी छोटी क्लिप्स मैंने डाल दी हैं कि मैं कहाँ कहाँ गई और मैंने क्या क्या ख़रीदा, वो भी नहीं मैं कर पाई क्योंकि मेरा गले में इतना पेन था। बाकी की वीडियो मैं कल सुबह से डालूँगी सरगी के टाइम पे। तो आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। डू कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब अस चैनल, और गाइस स्टे ट्यून विद अस फॉर मोर एंड मोर सरप्राइजेस। मिलते हैं आपको कल सुबह के व्लॉग में। सो हैप्पी करवा चौथ, बाय, गुड नाइट। और हाँ गाइस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपने अपनी मदर इन लॉ के लिए क्या क्या लिया है और आपके आउटफिट्स का कलर क्या है, क्या क्या शॉपिंग करनी है। तो बाय, टेक केयर।